नमस्कार, सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। खबर झारखंड के खूंटी से है, जहां केंद्रीय मंत्री सह खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने कहा कि खूंटी का सम्मान राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं वर्षगांठ को पूरे देश में जयंती के रूप में मनाया जाएगा, यानी 2025 भगवान बिरसा मुंडा वर्ष होगा। आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा सोमवार को खूंटी के सुभाष चौक स्थित चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में 4 जाति, गरीब, युवा, अति पिछड़ा और महिला हित को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और अब देश भर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का, और आज आपने देखा खूंटी में भी भारी संख्या में विभिन्न दलों के लोग सम्मिलित हुए और संगठन को मजबूती देने के लिए, संगठन के विचारों के साथ काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम की नीति को लेकर चलने वाली पार्टी है, इसमें सब जुड़ है। भाजपा प्रत्याशी गीता कला पर हमला किया गया है सर। मैंने कुछ उसकी जानकारी लेने की कोशिश की और उसमें जानकारी मिले कि कुछ योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोगों ने इस तरह के बारे में इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश की है। प्रशासन अभी उस मामले को देख रहा है, इसलिए मेरा कहना बहुत अधिक उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन अपने दायित्व को पूरा करे कि यह लोकतंत्र है। मैं सबको सबके घर, सबके आंगन तक रिक्वेस्ट करने का, वहाँ तक पहुँचने का दायित्व भी है, अधिकार भी है, और उस नाते कोई चीज जाता है तो उसके बारे में ये ध्यान में रखते हुए हम लोकतंत्र का सम्मान करें और प्रशासन ऐसी चीज़ों को। आने वाले दिनों खूंटी में क्या कुछ नया होगा 5 साल के दौरान, खूंटी की जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह पूरे देश के बारे में, लेकिन खूंटी की जहाँ तक बात है, खूंटी को एक राष्ट्रीय सम्मान लगातार बढ़ रहा है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब 2025 को भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती को वर्ष भर भगवान बिरसा मुंडा के नाम से डेडिकेट किया जाए, यानी 2025 भगवान बिरसा मुंडा वर्ष। तो ये इस देश के लिए और यहाँ के जनता के लिए एक बहुत ही, जिसे हम कहा जाए, हम कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से यहाँ के भावनाओं को अपने भावों के साथ, देश के साथ जोड़ा है, ये अभूतपूर्व है। क्योंकि पूरे राष्ट्र को एक साथ लेकर के, और उनका खुद का नारा रहा है और उनका खुद का ये विचार रहा है कि सबका साथ सबका विश्वास, और सबका साथ सबका विश्वास रहा। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम सब 2 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में बनाने का काम किए, और एक बार फिर इस बार हम लोगों ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 400 पार से ऊपर आना चाहिए, जिससे कि जो 5 साल जो आने वाला इस देश का भविष्य कैसा होगा, इस क्षेत्र में ये 5 साल काफी महत्वपूर्ण है। और इसलिए एक ऐसे नेता की आवश्यकता है, एक ऐसे नेता की जरूरत है जो विकसित राष्ट्र के जो परिकल्पना करते हैं, जो विकसित राष्ट्र बनाने के क्षेत्र में यहाँ आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, और वो नेता है देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि आज कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। कार्यालय काम के दृष्टिकोण से उद्घाटन होता है कि आप यहीं पर जब दिन भर काम करके आते हैं, थक हार के आते हैं, तो इस कार्यालय में बैठ करके फिर पूरे क्षेत्र की हम चर्चा करते हैं कि दिन भर में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कौन किन दिशा में गए, कौन कहाँ गए, और फिर आगे कल क्या करना है, ये रणनीति बनाने के लिए हमारा कार्यालय है। तो हम आज से यहाँ से ही संकल्प लेकर के जाएं कि हम सुबह आए, और सुबह आने के बाद दिन भर हम क्षेत्र का भ्रमण करें, क्षेत्र में जाएं, और फिर शाम में वहाँ करके फिर दिन भर का जो हमारा गतिविधि रहा है, उन गतिविधियों के बारे में चर्चा करना। इसलिए आज आप सबों से ही आग्रह करने के लिए आए हैं, और इस आग्रह के साथ
कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। और मैंने पहले भी कहा था, आज हमारा नारा है कि 400 कमल फूल देश के प्रधानमंत्री जी को देना है। अब इस 400 में हमारा खूंटी से भी एक कमल फूल जाए, यही हम आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि एक कमल फूल जो हमारा खूंटी से जाना चाहिए दिल्ली में और इस राष्ट्र निर्माण में काम आए, हमारा खूंटी का भी भागीदारी हो, ये संकल्प लेकर के हम सबको जानी चाहिए। मैं आज ज्यादा न कहते हुए जरूर इतना कहना चाहूंगा कि अभी बहुत से दल, बहुत से पार्टी, बहुत से लोग यहाँ आएंगे, अपने अपने विषय को रखेंगे, अपने अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन हमारे पास भी रखने के लिए बहुत सा विषय है, बहुत सा हमारा देश के प्रधानमंत्री क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, ये लोगों के मन में, मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है। तो इसलिए हम भी प्रधानमंत्री जी के, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में यदि गांव में जा करके हम यदि चर्चा करेंगे तो उनका जितना भी विषय रहेगा सारा विषय गौन हो जाएगी और एक ही विषय आएगा और वो है कमल फूल छाप। इसलिए आज ज्यादा ना कहते हुए हम सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देते हुए कि आज भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय बना करके दिल्ली भेजने के लिए हम सब संकल्प लें। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। खूंटी झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।